जय हिंद दोस्तों। आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए है जो फौज छोड़ना चाहते हैं। या तो वो कलर सर्विस करके फौज छोड़ना चाहते हैं, मजबूरी है, उनकी रैंक के हिसाब से सर्विस पूरी हो गई है, या वो लोग जो प्रीमेचर आना चाहते हैं। सिर्फ उनके दिमाग में क्या ये है कि मैं जाकर के सिविल में जॉब कर लूंगा, यानी मुझे आसानी से जॉब कर लूंगा, मेरी 12th स्टैंडर्ड है या मैंने ग्रेजुएशन कर लिया या मेरे अंदर पोटेंशियल है। तो दोस्तों, आपकी आंखें खोलने वाला वीडियो है, आप इस वीडियो को अंत तक देखना। परसों लोकसभा में जब विपक्ष के 14 सांसदों ने सरकार से पूछा कि आपने बोला कि अग्निवीरों को आप नौकरी दोगे, लेकिन आखिर में अभी जो पिछले 8 साल में जितने सोल्जर आए, आपने कितने लोगों को नौकरी दी है? क्या आपने जो रिजर्वेशन कोटा बना रखा है एक्स सर्विसमैन के लिए, उसके हिसाब से भी जॉब दी है? नहीं दी। यानी रक्षा राज्य मंत्री को जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। आप देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, सारे न्यूज़पेपर की रिपोर्ट दे सकते हो कि संसद में क्या वो आंकड़े निकल के आए जिसको सुन के आप चौंक जाओगे कि कितने % लोगों को इस गवर्नमेंट ने 2014 से लगाकर 2021 तक कितने % लोगों को जॉब दी है। दोस्तों, आइए हम पहले इसकी बात करते हैं, फिर आपने क्या करना है उसकी बात करूंगा। आपको कितने पैसे मिलेंगे, फिर उन पैसे से आप कितना सरवाइव करोगे, फिर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। यहां मुझे आकर के 2.5 साल हो गए, बहुत फौजी कॉलोनी में रहता हूं, कई फौजी जुड़े हैं, हजारों मेरे ऐसे कई ग्रुप्स हैं जुड़े हैं, सब लोग नौकरी के लिए त्राहे कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहले आंकड़ों की बात। दोस्तों, ये मैंने एक डायग्राम बना हुआ है, अब इससे आपको अंदाजा लगा सकता है। ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये ग्राफ है जिसको बोलते हैं। इन्होंने 2014 में 2.3% लोगों को नौकरियां दी हैं, भूतपूर्व सैनिकों को 2.3, 2015 में 10.9, 2016 में 9.0%, 2017 में 5.6%, 2018 में 4.1% और 19 में और 20 में 21 में लगभग 2.9 और 2.5% लोगों को नौकरी दी है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि टोटल बेरोजगार है। 2 से 3% निकाल दो, 97-98% फौजी क्या कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। इससे पहले कि आप अपना प्रमोशन अनविलिंग कर दो, इससे पहले कि आप अपना ACP भी खो बैठो, इससे कि नहीं हम घर में जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं कि मैं पेंशन से गुजारा कर लूंगा, तो जरा उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। आप मेरी बात को थोड़ा सा प्लीज ध्यान से सुनना। यदि आप रिटायरमेंट या तो कलर सर्विस से हो गए या आप प्रीमेचर में आओगे, सेम है। आपको एक JC और OR को लगभग 40 से 50 लाख रुपए मिलते हैं। मैंने कहा ना, मेरा भाई पिछले महीने आया है, सूबेदार 28 साल सर्विस करके आया, कम्यूटेशन उसने लिया है, तब उसका 55 लाख रुपए बना था कम्यूटेशन लेने के बाद। यदि मैं कम्यूटेशन निकाल दूं तो आप 15-16 निकाल दो तो आप देख सकते हो। यदि कम्यूटेशन लेने के बाद JCOR का 40 से 50 लाख रुपए मिलता है और कम्यूटेशन लिया, फिर पेंशन आपकी 20 से 28 हजार रह जाती है, यानी मिनिमम 18 से 28 बोल सकता हूं, सिपाही आ रहे हो। इतनी पेंशन से आप अपने घर, अपने बच्चों को कैसे सरवाइव करोगे वो आप जानते होगे महंगाई के जमाने में। अब बताएं, आपकी जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टेट गवर्नमेंट आपको क्या देगी? आप देख रहे हो कि 10% कोटा है, उसमें हॉरिजॉन्टल डाल दिया है कि आपको सिर्फ मेरिट लिस्ट, यानी आपको रिटन में कोई नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको रिटन में क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। रिटन में आप आओगे उसके बाद आपको कोटा दिया जाएगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं। क्यों? यहां जो पुलिस की भर्ती हो रहा है वो पहले SI की तैयारी कर रहा होगा या IPS की तैयारी कर रहा होगा, वो सिपाही में खड़ा हो रहा है। दोस्तों, जो IAS की तैयारी होता है वो क्लर्क बनता है, और क्लर्क की तैयारी वाला चपरासी भी नहीं बन पाता। बहुत बुरा हाल है। मैक्सिमम चीजें प्राइवेट सेक्टर को दे दी, चिकित्सा, शिक्षा, बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर में फिर आप क्या कर सकते हो? कंपटीशन है, दुनिया भर के इंजीनियर्स के स्टूडेंट घूम रहे हैं, पर हमारी और आपकी एजुकेशन के हिसाब से औकात कम है, इसमें कोई शक नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करो या फिर आप दोनों नहीं कर रहे तो आप DSC में जाना है, ये शायद थोड़ा सा रिलायबल है। या तो प्राइवेट जॉब करोगे, प्राइवेट जॉब में आप कह सकते हो सिक्योरिटी के अलावा 10 से 15 हजार रुपए आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यदि आप घर नहीं छोड़ना चाहो तो वो भी मुश्किल है।
या तो खुद का बिजनेस करोगे या खेती करोगे, तो ये आपके साथ ऑप्शन है। और बच्चों की पढ़ाई है, माँ बाप सब धर्म निभाने हैं, तो पैसा चाहिए और पैसा हर महीने चाहिए। ये रकम है ना 40 से 50 लाख, ये कहीं काम नहीं आने वाली, साल 1.5 साल में गुम हो जाती है। तो आपको अपना जो रिटायरमेंट का प्लान है, चाहे आप कलर सर्विस कर रहे हो या प्रीमेचर है, सोच के आना। कलर सर्विस तो हो जाएगी, आगे प्रमोशन मौका मिलता है, लीजिए। आगे चीजें एसीपी लीजिए। आज मुझे मेरा एनसीयू मिला, नायक का आरआर में था, हमने की उसने घर लिया ग्वालियर में। हमने हाँ कितनी ईएमआई, बोला साहब मेरी ईएमआई 10,000 दे पाएगा, बच्चे 2 हैं, लगभग कितना पड़ जाता है आरआर? उसने बोला 67,000 पर मंथ लेता हूं। बिल्कुल सही बात है, उसकी सर्विस थी 17-18 साल और उसको आरआर में पोस्टिंग थी, इतना उसको मिलता है। तो बड़ा खुश हुआ हमने कि बिल्कुल प्रीमेचर या इस तरह मस्ती करके आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा इधर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारा क्राइसिस है, एक दूसरे के लोग जेब से पैसे निकालना है, भला आपको कौन देने वाला है? हम तो दोस्तों वैसे सीधे साधे होते हैं, हम तो वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही ठगे जाते हैं। हमें यहाँ बहुत सारी चीजें सीखने में बड़ा समय लग जाता है, जब तक हमारी उम्र नहीं होती। किस से भिड़ोगे? कम से कम वो सिस्टम है, जब तक आपको शेल्टर दे रहा है, पैसा दे रहा है, रोटी दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, आपका सब कुछ सुरक्षित है। ध्यान रखना, डिसीजन आपके ऊपर है। चीजें हमने आपके साथ शेयर की। धन्यवाद।